फैक्ट्री में अचार कैसे बनता है। दोस्तों, जब खाने की बात हो और खाने में अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। छोले भटूरे हो, छोले कुलचे हो, दाल या फिर कुछ और, बहुत से लोगों के लिए तो कुछ भी हो, लेकिन साथ में अचार तो उसे खाने में मजा ही कुछ और आ जाता है। दोस्तों, अचार किसे पसंद नहीं है। बाजार में बहुत तरह के खट्टे मीठे अचार मौजूद हैं दोस्तों, और वहीं अचार आप अपने घर में लाकर बड़े चाव के साथ खाते हैं। वहीं कुछ लोग अपने घरों में अचार बनाते भी हैं। दोस्तों, भारत ही नहीं विदेशों में भी अचार की मांग बहुत ज्यादा है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने टेबल पर रखे अचार के डिब्बे को देखकर ये सोचा है कि ये बनता कैसे है? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको ये जानकारी वाकई बहुत हैरान होगी कि अचार को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, अचार बनाने की शुरुआत होते हैं बड़े बड़े बागों से, जहां से अचार बनाने के लिए रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है। यानी कि जिस भी फल या वेजिटेबल का अचार बनाया जाना है, जैसे कि आम, गाजर, मिर्च। दोस्तों, इसके लिए मजदूरों द्वारा कई क्विंटल सामग्री बागों से तोड़कर फैक्ट्री स्टेशनों तक बड़े बड़े ट्रकों द्वारा लाया जाता है। इसके बाद इन्हें बड़े बड़े कंटेनरों में पानी डालकर धोया जाता है। दोस्तों, इन कंटेनर के अंदर कई तरह के बर्स लगे होते हैं, और जिसकी मदद से इन सब्जियों या फलों को ऊपरी लगी मिट्टी या गंदगी हट जाती है, और फिर उसके बाद कुछ समय के लिए इन्हें पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जब ये अच्छी तरह से धुल जाते हैं, उसके बाद आता है सॉर्टिंग का प्रोसेस। इस प्रोसेस में सभी फलों और सब्जियों को उसके साइज के हिसाब से अलग अलग कर दिया जाता है। उसके बाद फ्रूट के केस में इनके छिलके उतारने के लिए एक अलग मशीन में ले जाया जाता है, और जब इनके छिलके अच्छी तरह से निकल जाते हैं, उसके बाद एक कटर मशीन में इनको भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, इसके कटे हुए टुकड़े को खुली धूप में 3 से 4 दिन के लिए रख दिया जाता है, जिससे इनकी नमी सूख जाए। और अब जब सारे टुकड़ों की नमी सूख जाती है, तब शुरू होती है अचार बनाने की असली प्रक्रिया। सूखे हुए सभी टुकड़ों को अचार बनाने के लिए अंदर ले जाया जाता है और इनको बड़े और गहरे कंटेनर में डाला जाता है। इसके बाद इसे गहरे कंटेनर के अंदर इनको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में डाला जाता है। इसके बाद सरसों का तेल और अन्य मसालों को इसमें अचार बनाने के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों, इन मसालों का मिक्सचर हर कंपनी अलग अलग मसालों को मिलाकर तैयार करती है। दोस्तों, इन मसालों के साथ थोड़ी मात्रा में विनेगर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अचार का स्वाद बढ़ जाए और अचार खराब ना हो। फिर एक मशीन इसे ग्राइंड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देती है। दोस्तों, इसके बाद पूरे अचार को एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद अचार में प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है, ताकि बंद डिब्बे में अचार लंबे समय तक अच्छा बना रहे और अचार में किसी प्रकार के कीड़े और फफूंदी ना पड़े। इसके बाद इसे टेस्ट करके जो भी कमी होती है उसे पूरा करके फिर से मिक्स किया जाता है, और इस तरह से अचार बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है इसे बने हुए अचार की पैकिंग करने की। तो दोस्तों, पैकेजिंग के लिए अचार को एक दूसरे कंटेनर में पलट दिया जाता है। अब यहाँ एक कन्वेयर बेल्ट पर डिब्बे एक लाइन से आ रहे होते हैं, और एक कंप्यूटराइज्ड मशीन अचार की क्वांटिटी सेट किए हुए हिसाब से इन डिब्बों में अचार भरती चली जाती है। दोस्तों, ये मशीन 1 घंटे में करीब 500 डब्बे भरती है। दोस्तों, कई कंपनियां ऐसी हैं जो ये काम मशीन से नहीं बल्कि हाथों से करती हैं। इसके आगे एक मशीन इन डिब्बों को ढक्कन बंद करके इन्हें सील करती है। इसके बाद एक बड़े से बॉक्स में भर के इनको पैक कर दिया जाता है, और इसके बाद इन्हें मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।